नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई अजीत रावत में। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 25 अगस्त 2024 को पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों के संग्रह को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.90। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। आइसलैंड देश जो है अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्यों के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। अर्थात जिस बच्चे ने ऑप्शन डी टिक किया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 54। अर्थात जिसने ऑप्शन सी टिक किया है उनका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट या नक्सल विरोधी अभियान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि WPI का पूर्ण रूप क्या होता है। WPI का पूर्ण रूप जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी CRC, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क का मतलब क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स अर्थात OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिची मेहता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। ITC तो इसका पूर्ण रूप होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस महीने मनाया जाता है। तो नवंबर के महीने में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, दुग्ध दिवस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टोल टैक्स। अर्थात टोल टैक्स पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गैलिलियो उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है।
तो राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा की एक विशेषता है। तो प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियन अर्थात आसियान के संदर्भ में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। तो इसका चंद्रयान 3 मिशन के लिए यह पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2014 में भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। तो द रिटर्न ऑफ नेटिव पुस्तक जो है यह लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है। तो एलोरा जो है वह महाराष्ट्र राज्य का एक पवित्र स्थल है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति विज्ञानी कौन है। तो नीति विज्ञानी कौन है, तो बी अर्थात वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है। तो कथक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है। तो PMFBY जो है यह कृषि क्षेत्रों में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। तो वेरीफाइड अकाउंट जो है यह खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पूछा गया था कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रियल किस देश की मुद्रा है। तो रियल जो है यह ब्राज़ील देश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की लुक ईस्ट अर्थात पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 69 में कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिन्थगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाली स्थान में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा डिल्डलिंग, क्या है डिडलिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमार्क अर्थात कॉर्पोरेट कॉपीराइट्स और पेटेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक प्रकार के अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश वर्ष 2021 में बिटकॉइन को अपनी कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला देश बन गया है। तो अल
साल्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशालाओं में नियंत्रित केंद्रीय संचयन प्राप्त करने वाला देश बना था? तो यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्शन, किस दिन को? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मार्च का दूसरा बुधवार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।